जय मसीह की दोस्तों जय मसीह की। आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। परमेश्वर का वचन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उन सब को मैं परमेश्वर की तरफ से उन सब के लिए आशीष मांगता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने मन फिराओ ताकि स्वर्ग के राज्य में जा सको। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के यहाँ एक जीवन की किताब लिखी जाती है। एक जीवन की किताब है जिसमें परमेश्वर के लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जो लोग मन फिरा लेते हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि उनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? मेरे परमेश्वर का वचन ये बताता है कि स्वर्ग में नाम लिखे जा रहे हैं। और एक बहुत पुराने समय से पुस्तकें लिखी जा रही हैं। जब सबका न्याय होगा तो वो पुस्तकें खोली जाएंगी और उन पुस्तकों के अनुसार, लिखे हुए के अनुसार सबका न्याय होगा। इसके लिए मैं वचन पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का वचन आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। और उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए, ये वचन है लूका की किताब 10 अध्याय और 20 आयत। 10 अध्याय की 20 आयत मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 20वीं आयत लिखा है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि स्वर्ग में नाम लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर सब बुद्धि और समझ देता है, वो ये समझ भी देता है कि पाप मत करो, गुनाह मत करो और परमेश्वर के राज्य में जाने का प्रयास करो। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब लोगों का न्याय होगा। वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे वो बच निकलेंगे और वो परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। ये बात हमारे धर्म में लिखी गई है और इसमें बहुत से जगह पर, बाइबल के अंदर बहुत सी जगहों पर ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग में नाम लिखे जा रहे हैं। और ये पता कैसे चले कि नाम लिखे जा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यदि आपके काम अच्छे हैं, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, आप परमेश्वर के योग्य कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। ये वचन में लिखा गया है। इसलिए मैंने वचन में से आपके सामने पढ़ा। एक और आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ और ये है कुलूसियों की किताब। ध्यान दीजिएगा, कुलूसियों की किताब 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ये वचन एक है। और दूसरा वचन यह है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कितना सुंदर वचन है। और ये वचन जो है हमें बताता है कि यदि स्वर्गीय पुस्तक में नाम नहीं लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप या हम नरक की आग में जाएंगे। और ये दूसरी मृत्यु है जो कि नरक की आग परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखी है शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन प्रयास ये करें कि यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें, परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं और विधियों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तो परमेश्वर के यहाँ निश्चित रूप से स्वर्ग में नाम लिखे जा रहे हैं और अपना नाम लिखवा लें। जिस प्रकार पृथ्वी पर नाम लिखे जाते हैं, कहीं वोटर लिस्ट में लिखे जाते हैं, कहीं जनगणना होती है उसमें लिखे जाते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर की जो जनगणना है वो शुरू हो चुकी है बहुत पहले समय से और उसमें स्वर्गीय पुस्तक में नाम लिखे जा रहे हैं। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर के यहाँ नाम लिखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से आपको, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अपने कार्यों में परिवर्तन करें, परमेश्वर के साथ हो जाएं, परमेश्वर से निश्चित रूप से निरंतर प्रार्थना करते रहें। निरंतर बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वचन को पढ़ते रहो, वचन को प्रचार करो और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो, तो निश्चित रूप से स्वर्गीय पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। और जितने लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे होंगे वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और जितने लोगों के नाम स्वर्ग में नहीं लिखे होंगे वो निश्चित रूप से नरक के आग, जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की जा चुकी है, उसमें जाएंगे। तो आइए हम और आप ये प्रयास करें कि अपने नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखवाएं। और स्वर्गीय पुस्तक में तभी लिखे जाएंगे जब हमारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उत्तम वचन के लिए जो आपने हमें दिया कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाएं, स्वर्गीय पुस्तक में लिखे जाएं, ताकि जब न्याय आसन हो तो हम निश्चित रूप से उसमें शामिल हो सकें। जितने लोग मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीष उनको मिले, परमेश्वर की आशीष उनको मिले, इब्राहिम की आशीष उनको मिले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित हों और परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयास करें, परमेश्वर के वचन पर चलें और परमेश्वर की आशीषें पाएं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी पृथ्वी के प्रभु, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा की खान हैं। यदि कोई क्षमा मांगता है अपने पापों से तो उसको क्षमा करें। और जितने लोग परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयास करते हैं उनके पापों को क्षमा करें। और अपने आने के दिन के लिए जब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य में बैठेंगे और स्वर्गीय बादलों से आएंगे, तो उस समय वो लोग जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं, उन सब को क्षमा करें और उनको आशीष दें। आज के कार्य में, आज के दिन के कार्य में हम सबको आशीष दें। प्रिय दोस्तों, आप हमेशा प्रयास करें कि आप जो हैं परमेश्वर के वचन पर चलें। ये प्रार्थना हम परमेश्वर के उन लोगों के लिए मांगते हैं जो अपने मन फिराते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना
धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा हैं, जीवित हैं। वो प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब निश्चित रूप से देते हैं। वो हम सबको आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। यीशु के नाम में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें प्रदान करें, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव प्रभु यीशु मसीह की हो। आमीन।